दोस्तों, आज अमेज़ॉन एक ग्लोबल जायंट बन चुका है जिसने 2025 में अराउंड $717 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। बट अगर आपको ये लगता है कि अमेज़ॉन जस्ट एक शॉपिंग बिजनेस है, देन आप रियल स्टोरी को डेफिनेटली मिस कर रहे हैं। बिकॉज बिलीव इट और नॉट, अमेज़ॉन का मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट उसके शॉपिंग बिजनेस से नहीं आता है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल है जो अमेज़ॉन ने इम्प्लीमेंट किया जिससे आज वो एक ग्लोबल जायंट बन चुका है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, जब भी हम अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर करते हैं देन हमें लगता है कि अमेज़ॉन डायरेक्टली वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है। एंड येस, बहुत सारे केसेस में ऐसा ही होता है। यहाँ तक कि इन 2025 अमेज़ॉन के ऑनलाइन स्टोर सेल्स वाज अराउंड $269 बिलियन और ये उसका लार्जेस्ट रेवेन्यू सोर्स है। बट हियर्स द कैच, शॉपिंग बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। आप सोच के देखिए, वेयर हाउसेस, हाई स्पीड लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग एंड मैनेजिंग रिटर्न्स, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो अगर आप कंपेयर करेंगे अमेज़ॉन के रेवेन्यू को विद द ओवरऑल कॉस्ट से, देन आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस बिजनेस में एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी कम है। तो अगर प्रॉफिट इतना ही कम है तो ये बिजनेस करना ही क्यों है? तो दोस्तों, ये बिजनेस अमेज़ॉन को प्रॉफिट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोवाइड करती है, और वो है स्केलेबिलिटी। इस बिजनेस से अमेज़ॉन आज मोस्टली हर घर में पहुंच चुका है। और जब एक कंपनी इतना स्केल कर जाती है तब उसके पास सिर्फ कस्टमर्स ही नहीं होते, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। अपॉर्चुनिटी दूसरे बिजनेसेस को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने की। और दोस्तों, यहीं से अमेज़ॉन ने अपना नेक्स्ट बिग मूव करा। तो दोस्तों, सारे प्रोडक्ट्स खुद ओन करने के बजाय अमेज़ॉन ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां थर्ड पार्टी सेलर्स भी अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। आज अराउंड 62% ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर सोल्ड ऑन अमेज़ॉन कम फ्रॉम थर्ड पार्टी सेलर्स। और यहीं पर चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अमेज़ॉन अब सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर नहीं रहा, वो एक मिडिल मैन भी बन चुका है जो थर्ड पार्टी सेलर्स को वेबसाइट, पेमेंट सिस्टम एंड फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन प्रोवाइड करता है। अब ये फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन क्या है? तो देखिए, सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स भेजते हैं अमेज़ॉन के वेयर हाउसेस में, और यहाँ से प्रोडक्ट की पैकेजिंग, स्टोरेज, शिपिंग, कस्टमर सर्विस एंड रिटर्न्स को अमेज़ॉन हैंडल करता है। एंड इन रिटर्न अमेज़ॉन सेलर्स से कमीशन, स्टोरेज फीस एंड फुलफिलमेंट फीस चार्ज करता है। इन 2025 थर्ड पार्टी सेलर सर्विसेज जनरेटेड अराउंड $172 बिलियन रेवेन्यू फॉर अमेज़ॉन। सो थिंक अबाउट दिस, अमेज़ॉन अब प्रोडक्ट को ओन नहीं करता, बट फिर भी वो हर सेल से मनी अर्न करता है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि येस, वी हैव फिगर्ड इट आउट, राइट? बट यहाँ पर स्टोरी एक कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लेती है, बिकॉज ये $172 बिलियन बिजनेस भी अमेज़ॉन का बिगेस्ट प्रॉफिट इंजन नहीं है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाला एक ऐसा बिजनेस है जो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही नहीं है, और ये बिजनेस है AWS और Amazon वेब सर्विसेज। AWS Amazon का टेक बिजनेस है। ये कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल नहीं करता, बल्कि इंटरनेट पर चलने वाले ऐप्स, वेबसाइट्स और दूसरी सर्विसेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब ये समझने के लिए कि AWS इतना पावरफुल कैसे है, हमें पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, एंड दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो दोस्तों, अर्लियर कंपनीज को अपनी ऑनलाइन सर्विसेज रन करने के लिए एक्सपेंसिव सर्वर्स एंड स्टोरेज खरीदने पड़ते थे, और उन्हें मेंटेन भी करना होता था, और इससे उनको ओवरऑल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ती थी। बट अब उनको कुछ भी ओन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ये सब कुछ ऑनलाइन रेंट कर सकते हैं, और इसी को कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। इसे आप इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करिए। अर्लियर इलेक्ट्रिसिटी के लिए लोग खुद के जनरेटर्स यूज़ करते थे, बट आज आप ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं और यूसेज के अकॉर्डिंग मंथली बिल पे करते हैं। बस AWS भी वही ग्रिड है, बट फॉर द इंटरनेट। सो कंपनीज खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के बजाय AWS को यूज़ करती है, जो उन्हें डेटा स्टोरेज, कंप्यूटिंग पावर एंड सर्वर्स प्रोवाइड करता है, एंड इन रिटर्न वो अमेज़ॉन को अपने यूसेज के अकॉर्डिंग बिल पे करते हैं। 2025 में AWS ने अराउंड $129 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। बट हियर्स द शॉकिंग पार्ट, ये इनकी टोटल सेल्स का अराउंड 18% ही है, बट ये इनके टोटल ऑपरेटिंग इनकम का 57% है। सो एक तरफ AWS क्वाइटली अमेज़ॉन के लिए प्रॉफिट जनरेट करता है, वहीं दूसरी तरफ अमेज़ॉन का एक और बिजनेस है जो साइलेंटली ग्रो हो रहा है, और ये है अमेज़ॉन का एडवर्टाइजिंग बिजनेस। दोस्तों, जब भी आप अमेज़ॉन पर कुछ सर्च करते हैं देन उसके पहले कुछ रिजल्ट्स नोटिस करना, वहाँ एक लेबल होता है स्पॉन्सर्ड। इसका मतलब ये होता है कि ब्रांड्स अमेज़ॉन को पे करते हैं जिससे उनके प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन सर्च रिजल्ट्स में टॉप पर रैंक करे। लेकिन अमेज़ॉन का एडवर्टाइजिंग बिजनेस सिर्फ सेलर्स तक लिमिटेड नहीं है, इसमें वेंडर्स, पब्लिशर्स, ऑथर्स सब अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पर एड्स चला सकते हैं।
थ्रू स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एंड वीडियो एडवर्टाइजिंग। इस बिजनेस में इन्वेंट्री या शिपिंग नहीं होती, ये ऑलमोस्ट प्योर प्रॉफिटेबल बिजनेस है। 2025 में Amazon का एड रेवेन्यू अराउंड $68 बिलियन था, एंड बिलीव मी, दिस इज स्लोली बिकमिंग अ मैसिव बिजनेस। Now comes the final piece of the puzzle, and that is Amazon Prime. Amazon Prime एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है जिसके आज ओवर 240 मिलियन मेंबर्स है वर्ल्ड वाइड। प्राइम अपने मेंबर्स से एक ईयरली फी चार्ज करता है और इसके बदले में मेंबर्स को मिलती है फ्री डिलीवरी, एक्सेस टू प्राइम कंटेंट एंड एक्सेस टू Amazon म्यूजिक। बट इसका रियल इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल होता है, बिकॉज वंस यू आर अ प्राइम यूजर, यू शॉप मोर, यू स्टॉप कंपेयरिंग एंड Amazon becomes your default platform. Amazon Prime locks you into its ecosystem. 2025 में Amazon Prime और कुछ अदर सब्सक्रिप्शन सर्विसेज लाइक ऑडियो बुक, ई बुक, डिजिटल वीडियो एंड डिजिटल म्यूजिक ने मिलकर अराउंड $49 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो दोस्तों, Amazon के बिजनेस मॉडल को एक बार फिर से देखते हैं। Amazon सिर्फ एक ई कॉमर्स बिजनेस नहीं है, ये एक सिस्टम है जो 5 पावरफुल पिलर्स पर बिल्ट है। ऑनलाइन शॉपिंग फॉर स्केलेबिलिटी, marketplace or the seller platform for steady income, AWS for massive profit, advertising for high margin growth and subscription services for customer lock-in। और ये सब मिलकर इस दुनिया का एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस इकोसिस्टम बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी समझना है कि हाउ एवरीडे बिजनेसेस एक्चुअली वर्क बिहाइंड द सीन्स, सब्सक्राइब टू एवरीडे लाइफ अनलॉक, बिकॉज वॉट यू सी इज रेयरली द फुल स्टोरी। थैंक यू।